हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम सिंप्लीफाइड। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जम्मू कश्मीर में ताज़ा तरीन बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर एसएसबी और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने वेटनरी सर्जन्स का एग्ज़ाम और स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया गया है और यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया है। हम पे ये जिम्मेदारी आयद होती है एज ए कंसर्न सिटीजन, हम भी अपने आस पड़ोस में रिश्तेदारों में देखें कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसको इस विंटर में एटलीस्ट गरम गरम कपड़े या उसको खाने की चीज़ें अवेलेबल है या नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब उसके साथ साथ हम आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो एसएसबी सब इंस्पेक्टर के लिए जो सिलेबस निकाला है उसके बारे में बात करें। देखिए, एस्पिरेंट्स अभी जूझ ही रहे थे कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन के इशू को रिलेटेड भी परेशान थे और ऊपर से जेकेएसएसबी ने एक नया बॉम्बशेल डाला है जिसमें मैथ वाले पोर्शन को एटलीस्ट 50% ऑफ द पेपर का वेटेज दिया गया है। जो आपका सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा, अगर आप देखोगे उसमें मैथमेटिकल एबिलिटी के आपको 30 मार्क्स रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपको 30 मार्क्स रहेंगे और जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपको 40 मार्क्स रहेंगे। कुल मिला के ये 100 मार्क्स का कोटा जो है वो कहीं ना कहीं मैथ वालों को काफ़ी एज दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप पूरा लाइन इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, पूरा तो इतना मार्क्स मैथ का नहीं है, लेकिन जब आप देखोगे जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग उसमें आपको नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन आते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको वर्क के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको मैथ से ही कनेक्टेड है। उसके बाद क्वांट को अलग से दिया गया है। उसके बाद मैथमेटिकल एबिलिटी में मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स को ऐड किया गया है। मुझे नहीं लगता कि इतने ड्रास्टिक चेंजेस ज़रूरी थी यहाँ पे, क्योंकि आपने 1 साल पहले जब एग्ज़ाम किया, 1.5 साल पहले एग्ज़ाम कराया, तो उसमें आपने डिफरेंट पैटर्न पे एग्ज़ाम किया। आई कैन अंडरस्टैंड आप बच्चों को ग्रेजुएट लेवल पे ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हो, आप सीजीएल के पैटर्न पे एग्ज़ाम कराना चाहते हो, लेकिन अब्रप्टली चीज़ें करना ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। और यहाँ पे हमारे जो आर्ट्स के बच्चे हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ कम है, जम्मू कश्मीर में अगर आप लेटेस्ट आंकड़े देखेंगे तो 32 to 33% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि एसएसबी को एक बार देखना चाहिए। हमारी मौदबाना अपील रहेगी एसएसबी के हुकाम से कि एटलीस्ट आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जो ये मैथ के एटलीस्ट मैथमेटिकल एबिलिटी के आपके 30 मार्क्स है, उनको आप कहीं ना कहीं जनरल स्टडीज़ में या आप एटलीस्ट अगर बच्चों को सब इंस्पेक्टर के लिए आप हायर कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, तो आप उनको एटलीस्ट जो क्रिमिनल लॉज है, हमारे बीएनएस के जो लॉज है, उनके बारे में कम से कम एक पैराग्राफ ऐड कीजिए, एक लाइन ऐड कीजिए कि उनके बारे में भी क्वेश्चन होंगे, या आप उनको इंग्लिश के बारे में कुछ और क्वेश्चन दे दीजिए ताकि उनको कल को लेटर्स लिखने अपने कंसर्न ऑफिसर्स को या अपने नीचे के ऑफिसर्स को, तो एटलीस्ट वो अच्छा हो जाता। मैथ का इतना सारा वेटेज देना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एडिड प्रेशर है बच्चों के लिए, जो उनके मनोबल को कहीं ना कहीं और कम करेगा। बहुत टाइम से देखिए बच्चे यूजुअली हम क्या बोल रहे हैं, हम जब टीचर्स हम क्लास में जब पढ़ाते हैं हम यूजुअली यही बोलते हैं, देखिए आपका सिलेबस और आपके PYQs आपके लिए एक बेंचमार्क है, वो आपके लिए एक हथियार होता है जब आप जंग में जाते हो। लेकिन जब आपने हथियार ही आपने बोला कि नहीं, जंग के रूल्स ही आपने चेंज किया, आपने लास्ट मोमेंट पर बच्चों ने सारी तैयारी की थी कि हमने PYQs देख लिया, हमने PYQ का सिलेबस, हमने लास्ट ईयर के सिलेबस को हमने देखा था, बच्चों ने ऐसी अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, लेकिन अब्रप्टली अब आपने पूरा सिलेबस ही चेंज किया, आपने 100 मार्क्स का वेटेज मैथ को दे दिया, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। मेहरबानी करके उसको एक बार गौर खोज प्लीज़ दोबारा कीजिए। ये बच्चों के करियर का सवाल है। हमारे 600 कुछ बच्चे जो इस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स के लिए जो पोस्ट है उसमें से लाखों बच्चे तो इस एग्ज़ाम्स में बैठेंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट उसके बारे में कम से कम देखा जाएगा एक बार। और उसके साथ साथ बहुत सारे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने जम्मू के कैट डिवीज़न में केस फाइल किया था रिगार्डिंग कि हमें एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए, तो उनको कैट ने अलाउ किया है कि हाँ वो एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं। और बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को ऑलरेडी एक ग्रुप भी बनाया गया है जिनमें वो एटलीस्ट अपने आप को प्रैक्टिशनर बना सकते हैं और आगे की कार्रवाई कर सकते हैं ताकि उनको भी अलाउ किया जाए। देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, गवर्नमेंट से अभी सब इंस्पेक्टर के एज रिलैक्सेशन के बारे में कोई भी मुस्बत अभी हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि क्या पता देंगे नहीं देंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहा है कि वो LG के डोमेन में अंदर आ रहा है, LG साहब तो नहीं दे रहे हैं। इवन कि बहुत सारे हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो BJP के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से भी मिले थे, उनके नेताओं से भी मिले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। यहाँ से कट ऑफ डेट भी सामने आ रहा है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इन सारी चीज़ों को, एस्पिरेंट्स को इन सारी चीज़ों का बैटल करना पड़ता है, उसके साथ साथ प्रिपरेशन भी जारी रखनी होती है।
तो ये कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स के साथ मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स के जो कमज़ोर कंधे हैं उन पे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। हमारी एक बार दोबारा गुजारिश होगी एलजी साहब से भी, JKSSB ऑफिशियल से भी, मेहरबानी करके आप इन 15 मार्क्स को एटलीस्ट, जो 15 आपके क्वेश्चन है उनको कम से कम आप एटलीस्ट अकोमोडेट कीजिए बाकी जगहों पे। बाकी आपने ऑलरेडी ज़्यादा वेटेज रखा है मैथ का, तो इतने सारे मैथ का वेटेज की ज़रूरत नहीं है सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स के लिए। यही हमारी रिक्वेस्ट होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाएं ताकि उनको भी अवेयरनेस हो जाए कि यहाँ पे सिलेबस में क्या चीज़ें नई ऐड हुई है, ताकि वो भी एटलीस्ट अवेयर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि सिलेबस चेंज हुआ होगा, वो पुराने सिलेबस के तरीके से ही जाएंगे, ताकि उनको भी पता चले कि सिलेबस चेंज हो गया है। और यहाँ पर मेरी गुजारिश होगी कोचिंग सेंटर वालों से भी कि देखिए इस अपॉर्चुनिटी को आप ऐसे ना देखें कि अब मैथ में ज़्यादा है कि हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे। इसमें भी आप भी अपना एटलीस्ट कोशिश कीजिए ताकि SSB ऑफिशियल उसको हम बताएं कि देखिए ये एंड मोमेंट पे चीज़ें करना, जबकि अभी एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, फिर कुछ टाइम के बाद आप डेट भी निकालोगे कि कब एग्ज़ाम होगा, तो कम टाइम में इतनी सारी प्रिपरेशन करना बच्चों के लिए मुझे नहीं लगता कि ये फिजिबल रहेगा। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है ऑफिशियल से, प्लीज़ इसको एक बार रिकन्सिडर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।